हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यम एकेडमी। तो आज वाले लेक्चर में हम पॉलिनेशन देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे और सीड जर्मिनेशन देखेंगे। आपकी बुक में ये बहुत छोटा सा पैरा दिया है, पर मैं इसके लिए एक पूरा लेक्चर ले रही हूँ क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसलिए इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। और डायग्राम का फोटो मैंने फ्लावर का भी जो बनाया था ना डायग्राम, उसमें मैंने सब लिखा था, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये तो आपकी बुक में है ही। अब हम पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, उससे हम समझते हैं। एंथर में से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इसमें अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर से स्टिग्मा में जाता है, इसे हम पॉलिनेशन कर कहते हैं। अब हम बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स देखते हैं। अबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर आता है, और बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं? कोई फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव है तो इंसेक्ट वहाँ जाते हैं, और किसी फ्लावर में नेक्टर भी होता है, तो जैसे हनी बीज जाते हैं नेक्टर लेने के लिए, तो उनके ऊपर जो ये एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो उसके वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। इससे हम इस वजह से हमें एजेंट्स बहुत हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। और अबायोटिक एजेंट्स भी हेल्प करते हैं, पर बायोटिक एजेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल है पॉलिनेशन के लिए। तो अब ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आता है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम। तो इसका गाइनोशियम के अंदर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, और ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये देख लिया हमने फीमेल का पार्ट। और पॉलन ग्रेन्स ये आया वो मेल का पार्ट। फिर ये पॉलन ग्रेन्स आगे जर्मिनेट हुआ, ये उसका मेल गैमेट किया, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम पहले पार्ट देख लेते हैं। फिर जो ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वो एम्ब्रियो सैक का एनलार्ज व्यू इधर दिया हुआ है। तो एम्ब्रियो सैक में होता है एग सेल्स, मेन एग सेल, और उसके अंदर होता है सिनर्जिड्स, पोलार न्यूक्लियाई होता है, और एंटीपोडाल्स होता है। सिनर्जिड्स किस लिए पहले हेल्पफुल में क्या क्या हेल्प करता है वो बाद में बताऊंगी। पहले हम डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है वो भी हम देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि ये एंथर पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, तो पॉलन ग्रेन जो है वो एसिड छोड़ता है ताकि स्टिग्मा ब्रेक हो जाए और वो अपना पॉलन ट्यूब इलोंगेट करे। पॉलन ट्यूब इलोंगेट होता है, आगे बढ़ता है जब, तो जो मेल गैमेट्स है वो पॉलन ट्यूब के अंदर से ओव्यूल पे पहुंचते हैं स्टाइल के थ्रू। स्टाइल के रास्ते से वो लोग ओवरी तक पहुंचते हैं। पूरा मेल गैमेट नीचे आ जाता है, तो वो लोग मेल गैमेट जो है वो ओवरी सैक के पास पहुंचते हैं जो ओव्यूल के अंदर होता है। फिर ओवरी सैक में पहुंचने के बाद जो मेल गैमेट्स है वो अंदर चले गए, तो दो मेल गैमेट्स है, ये आप याद रखना, दो मेल गैमेट्स है। तो उसका एक मेल गैमेट, जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया और जाइगोट बना लिया। एग सेल हैप्लॉइड है, हमेशा याद रखना, क्योंकि फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ फ्यूज़ हो गया और ये लोग जाइगोट बना गए। पर अभी बचा है दूसरा मेल गैमेट, वो दूसरा मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। और जो सेकेंडरी मेल गैमेट है, मतलब जो दूसरा मेल गैमेट है उसे हम सेकेंडरी मेल गैमेट भी बोल सकते हैं। तो वो जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो पोलार न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाएगा, जो खाने में हेल्प करते हैं, मतलब एग सेल्स को ग्रोथ देने में, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं एंडोस्पर्म। मैंने आपको बोला था कि सिनर्जिड का फंक्शन बताऊंगी आपको। तो जब मेल गैमेट अंदर जाता है तो सिनर्जिड्स इधर साइड में होते हैं, तो वो लोग उसे गाइड करते हैं जाके वो बराबर एग सेल से ही फ्यूज़ करें। और एंटीपोडाल्स जब तक पूरा फॉर्म नहीं हो जाता, जाइगोट नहीं बन जाता, सीड नहीं बन जाता, तब तक एंटीपोडाल्स न्यूट्रिशन देते, क्योंकि अभी एंडोस्पर्म भी बना नहीं है। तब तक जब तक वो एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं हो जाता तब तक एंटीपोडाल्स न्यूट्रिशन देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। दो मेल गैमेट्स था, मैंने आपको बोला था याद रखना। तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ कर गया, तो वो तो बन गया, जाइगोट बन गया। लेकिन दूसरा मेल गैमेट जो पोलार न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ किया, तो दो फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे, इसलिए इसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन।
ये बहुत कंफ्यूजिंग था, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, पॉलन ट्यूब इलोंगेट हुई, जो उसमें से मेल जर्म्स थे वो एम्ब्रियो सैक के पास आए, एम्ब्रियो सैक का इलोंगेट हुआ, तो इलोंगेशन में एग सेल के पास मेल गैमेट गया और पोलार न्यूक्लियस के पास दूसरा मेल गैमेट गया, दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइज हुए, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये, जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है और जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है। और ये अब हम देखेंगे कि सीड से एक प्लांट कैसे फॉर्म होता है। वो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, हम उससे समझते हैं। एक बीकर लीजिए आप, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए बीकर, जाके आपको सब दिखे कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो उसके अंदर मिट्टी लीजिए, पानी डालिए और सीड डाल दीजिए। आप बाज़ार में स्प्राउट्स मिलते हैं, चना वना रहता है उसमें, तो उससे वो देखेंगे ना तो वो ग्रो करेगा। पानी में रखते हैं ना तो स्प्राउट उसमें निकलता है। ये होता है एक रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल होता है। रेडिकल रूट पार्ट होता है और प्लीम्यूल स्टेम पार्ट होता है। ये बहुत डिटेल में है, ये आगे है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फिर ये जब ऐसे रहता है थोड़े टाइम बाद ये ग्रो होता है और पूरा ग्रो होने के बाद एक ये परफेक्ट प्लांट बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। थैंक यू।